जरा सोचिए, एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसके कदमों में दुनिया की सारी दौलत, हर सुख और जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, जिसके साम्राज्य का सूरज कभी ढलता नहीं, लेकिन एक रात अपने आलीशान महल में नरम बिस्तरों पर भी उसे नींद नहीं आती। एक गहरा सवाल उसे भीतर ही भीतर बेचैन कर देता है। इस सब के पार क्या है? यह सुख, यह शक्ति, यह शरीर, क्या यह हमेशा रहेगा? जब यह सब खत्म हो जाएगा तब मेरे पास क्या बचेगा? और बस यही एक सवाल उस महान राजा को अपना राजपाट, अपना सारा वैभव त्याग कर एक आम साधक की तरह जंगल की ओर ले जाता है, उस परम सत्य की खोज में जिसे जानने के बाद कोई डर, कोई दुख बाकी नहीं रहता। ये कहानी है राजा बृहद्रथ की, और ये कहानी है उस ज्ञान की जो उन्हें मैत्री उपनिषद से मिला। असल में ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, हम सब की है, जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं उस सच्ची शांति और परम सत्य को खोज रहे हैं। आज हम वेदों के विशाल खजाने में छिपे एक अत्यंत अनमोल रत्न को उजागर करेंगे, मैत्री उपनिषद, जिसे मैत्रायणी उपनिषद भी कहा जाता है। कई लोग इसे बृहदारण्यक उपनिषद के मैत्रेयी संवाद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह उपनिषद उससे अलग, स्वयं में पूर्ण और विशिष्ट है। मैत्री उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह हमें एक गहन संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान के शिखर तक ले जाता है। इस उपनिषद की शुरुआत एक गहन कथा से होती है। इक्ष्वाकु वंश के महान राजा बृहद्रथ को यह बोध होता है कि यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा और संसार के सारे सुख क्षणिक हैं। यही जागृति उनके भीतर गहरा वैराग्य जगा देती है। वे राजगद्दी अपने पुत्र को सौंपकर सत्य की खोज में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 1000 दिनों की कठोर तपस्या के बाद उनके सामने आत्मज्ञानी महर्षि शाकायन्य प्रकट होते हैं। राजा उनके चरणों में गिरकर विनम्र स्वर में कहते हैं, हे भगवन, मैं आत्मा के रहस्य को नहीं जानता, पर आप जानते हैं। कृपा करके मुझे इस नश्वर शरीर और दुखों से भरे संसार से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। यहीं से वह अद्भुत संवाद आरंभ होता है, एक ऐसा संवाद जो मैत्री उपनिषद का हृदय है। ये केवल गुरु और शिष्य की वार्ता नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा की उस गहरी पुकार का उत्तर है जो हम सबके भीतर मौन रूप से गूंजती रहती है। तो आइए अपनी सारी चिंताओं को एक ओर रखकर राजा बृहद्रथ के साथ इस पवित्र यात्रा पर आगे बढ़े, ये जानने के लिए कि महर्षि शाकायन्य ने उन्हें कौन सा दिव्य रहस्य प्रकट किया। राजा बृहद्रथ का पहला और सबसे बुनियादी प्रश्न वही था जो हर सोचने वाले मन में कभी न कभी उठता है। वे महर्षि से कहते हैं, हे भगवन, ये शरीर हड्डियों, त्वचा, नसों, मांस, मज्जा, रक्त और मलमूत्र से बना है। ये दुर्गंधयुक्त और सारहीन है। इसी शरीर में रहने वाली इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, दुख और ईर्ष्या मुझे हर क्षण पीड़ा देती है। ऐसे नश्वर और दुखों से भरे शरीर में रहकर मैं आनंद का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? सोचिए, यह प्रश्न आज भी कितना सत्य है। हम दिन रात इस शरीर को सुंदर बनाने, उसे स्वस्थ रखने और इसके क्षणिक सुखों के लिए प्रयास करते रहते हैं। धीरे धीरे हम अपनी पूरी पहचान ही इस शरीर से बांध लेते हैं। मैं सुंदर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह शरीर नश्वर है। जब समुद्र सूख जाते हैं, जब ध्रुव तारे अपनी दिशा बदल लेते हैं, यहाँ तक कि देवताएं भी समय के प्रवाह में विलीन हो जाते हैं, तो फिर 5 तत्वों से बने इस शरीर पर भरोसा कैसा? राजा बृहद्रथ की पीड़ा भी यही थी। उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि जिसे वे मैं समझ रहे हैं, वह शरीर तो हर क्षण बदल रहा है और दुखों से भरा है। भूख, प्यास, बुढ़ापा और बीमारी, ये सब शरीर के स्वाभाविक गुण हैं और इन पर पूर्ण विजय पाना असंभव है। तो फिर सच्चा सुख कहाँ है? क्या कोई ऐसा आनंद है जो शरीर मिट जाने पर भी नहीं मिटता? महर्षि शाकायन्य राजा की इस गहरी बेचैनी और उनकी सच्ची जिज्ञासा को भली भांति समझ लेते हैं। वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही प्रश्न उत्तर की ओर पहला कदम है। जब तक हमें अपनी असली समस्या का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम समाधान की ओर बढ़ ही नहीं पाते। राजा का यह प्रश्न बताता है कि वे अब दुनियावी सुखों के भ्रम से जाग चुके हैं और शाश्वत आनंद को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। तब महर्षि कहते हैं, हे राजन, तुमने जो कहा वह पूर्ण सत्य है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन तुम यह शरीर नहीं हो। इस शरीर के भीतर एक और तत्व है जो इसे संचालित करता है,
पर इसकी गुण विकारों से सर्वथा अछूता रहता है। और इसी एक वाक्य से महर्षि राजा का ध्यान शरीर से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ने की नींव रखते हैं। वे बताते हैं कि जैसे कुम्हार का चाक स्वयं नहीं घूमता, उसे कुम्हार घुमाता है, उसी प्रकार यह शरीर रूपी रथ भी अपने आप नहीं चलता। ये शरीर न बुद्धिमान है न स्वायत्त, इसे बुद्धि देने वाला, इसे शक्ति देने वाला कोई और तत्व है। वह कौन है? यही इस उपनिषद की खोज का अगला पड़ाव है। राजा बृहद्रथ की जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि शाकायन्य चेतना के 2 स्तरों का रहस्य प्रकट करते हैं। यह मैत्री उपनिषद की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। वे कहते हैं, हे राजन, इस शरीर में जो मैं बनकर रहता है उसके 2 रूप हैं। एक है भूतात्मा और दूसरा है अंतरात्मा अर्थात परमात्मा। महर्षि समझाते हैं कि जब 5 महाभूतों से बने इस शरीर के साथ आत्मा अपने को एक मान लेती है, जब वह अपने को शरीर, मन और इंद्रियों तक सीमित समझने लगती है, तब उसे भूतात्मा यानी तत्वों में बंधी आत्मा कहा जाता है। यही वह आत्मा है जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित हो जाती है। जब यह भूतात्मा रजस और तमस के प्रभाव में आती है, इच्छा, क्रोध, मोह, घमंड और ईर्ष्या के वश में, तब यह अपने असली स्वरूप को भूल बैठती है। महर्षि एक सुंदर उपमा देते हैं। जैसे एक स्वच्छ क्रिस्टल को लाल पुष्प के पास रख दें तो वह स्वयं लाल दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारी शुद्ध आत्मा भी जब मन और इंद्रियों के संपर्क में आती है तो उन्हीं के रंग में रंगी हुई प्रतीत होती है। यह भूतात्मा ही है जो कर्म करती है, उन कर्मों का फल सुख और दुख भोगती है और जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। महर्षि कहते हैं कि यही भूतात्मा भ्रम का अनुभव करती है, डर में घिर जाती है, दुख को अपना मान लेती है, आलस्य में डूबती है और स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझ बैठती है। यही हमारे सभी दुखों की वास्तविक जड़ है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी इसी भूत आत्मा के स्तर पर जीते हैं, जहां मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर कभी सुखी लगता है, कभी दुखी और कभी दिशाहीन हो जाता है। इसके बाद महर्षि उस परम सत्य की ओर संकेत करते हैं जिसे अंतरात्मा या परमात्मा कहा गया है। यही आत्मा का शुद्ध, अछूता और असली स्वरूप है। ये शरीर में निवास करते हुए भी शरीर से पूर्णतः अलग है। ये मन की सारी हलचल को देखती है, पर मन के विचारों और भावनाओं से तनिक भी प्रभावित नहीं होती। महर्षि एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे लोहे की एक गेंद को आग में तपाया जाए तो वह आग की तरह लाल और दहकती हुई दिखती है, लेकिन जब उस पर हथौड़ा मारा जाता है तो चोट लोहे पर पड़ती है, आग पर नहीं। आग अछूती रहती है, अप्रभावित रहती है। यहाँ लोहे की गेंद हमारी भूतात्मा है और आग अंतरात्मा का प्रतीक है। जीवन के सुख दुख, मान अपमान और परिस्थितियों के हथौड़े भूतात्मा पर पड़ते हैं, लेकिन अंतरात्मा सदा एक साक्षी की तरह शांत, स्थिर और अप्रभावित रहती है। यही अंतरात्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है, अमर, निर्भय और ब्रह्म स्वरूप। ये न जन्म लेती है न मरती है, ये न कुछ करती है न कुछ भोगती है। ये तो केवल एक साक्षी है, एक प्रकाश है, जिसकी उपस्थिति में भूतात्मा, मन और शरीर अपने अपने कार्य करते हैं। जैसे सूरज की रोशनी में संसार के सभी कार्य होते हैं, पर संसार के अच्छे बुरे कर्मों का कोई प्रभाव सूरज पर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही अंतरात्मा की साक्षी में जीवन का पूरा खेल चलता है, पर अंतरात्मा स्वयं इस खेल से पूर्णतः अलग, शांत और अप्रभावित रहती है। यह ज्ञान सुनकर राजा बृहद्रथ के भीतर एक नई आशा जन्म लेती है। उन्हें पहली बार यह स्पष्ट होता है कि वे वह नहीं हैं जिसे वे अब तक मैं समझते आए थे। वे केवल दुख भोगने वाली भूतात्मा नहीं, बल्कि उनके भीतर ही आनंद का एक अनंत, अक्षय और अटूट स्रोत अंतरात्मा विद्यमान है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि भूतात्मा के बंधन से मुक्त होकर अंतरात्मा के स्वरूप में स्थिर कैसे हुआ जाए। राजा बृहद्रथ के मन में उठी इस गहरी जिज्ञासा को समझकर महर्षि शाकायन्य अब समस्या की वास्तविक जड़ पर प्रहार करते हैं। शरीर तो केवल एक साधन है, हमारे बंधन का असली कारण मन है। यही उपनिषद वह प्रसिद्ध सूत्र प्रकट करता है जो अनेकों शास्त्रों में प्रतिध्वनित होता आया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। अर्थात
मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन में डालता है और विषयों से रहित, शांत और निर्मल हुआ मन मुक्ति का द्वार खोल देता है। इस सूत्र का सरल अर्थ है, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण उसका मन ही है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण बनता है और विषयों से अनासक्त, शांत और निर्मल मन ही मोक्ष का मार्ग खोलता है। सोचिए, ये कितनी महान और शक्तिशाली बात है। महर्षि कह रहे हैं कि आपकी आज़ादी या आपकी गुलामी किसी बाहरी परिस्थिति, किसी मनुष्य या किसी किस्मत पर निर्भर नहीं करती। इसका केवल एक कारण है, आपका अपना मन। यदि आपका मन बाहरी वस्तुओं, लोगों और परिणामों से चिपका हुआ है तो आप बंधे हुए हैं, और यदि आपका मन इन सब से मुक्त है तो आप स्वतंत्र हैं, फिर चाहे आप महल में हों या वन में। महर्षि आगे मन के कार्य प्रणाली को समझाते हैं। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा उन खिड़कियों की तरह हैं जिनसे संसार के विषय मन तक पहुंचते हैं। जब मन इन विषयों में आनंद खोजने लगता है, उनसे सुख मिलने की आशा करता है, तो वह उनसे चिपक जाता है। इसी चिपकने को आसक्ति कहा गया है। जब हमें अपनी पसंदीदा वस्तु मिल जाती है तो मन को क्षण भर का सुख मिलता है। जब वह नहीं मिलती या छिन जाती है तो वही मन दुख से भर जाता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम प्रसन्न होते हैं, और जब कोई निंदा करता है तो हम क्रोधित हो उठते हैं। इस प्रकार हमारा मन लगातार बाहरी परिस्थितियों की कठपुतली बना रहता है। कभी सुख में झूमता है, कभी दुख में टूट जाता है। यही तो बंधन है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमें संसार छोड़ देना चाहिए? महर्षि कहते हैं, नहीं, संसार को नहीं छोड़ना है, चीजों को नहीं छोड़ना है। छोड़ना है तो केवल उन चीजों के प्रति मन में पैदा हुए चिपकाव को छोड़ना है। मन को निर्विषय करने का अर्थ इंद्रियों को दबाना या समाप्त करना नहीं है, बल्कि इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख दुख से स्वयं को प्रभावित न होने देना है। इसका अभ्यास कैसे हो? महर्षि हमें साक्षी भाव का मार्ग बताते हैं। अपने मन में उठने वाले हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को केवल एक दर्शक की तरह देखना। जब मन में क्रोध का एक विचार उठे तो क्रोधित होने के बजाय उसे बस देखिए, जैसे आकाश में तैरते हुए बादल को देखा जाता है। जब आप विचारों के साथ बहने के स्थान पर उन्हें केवल देखना आरंभ कर देते हैं तो आप विचारों के स्वामी बन जाते हैं, उनके दास नहीं रहते। यह ज्ञान राजा बृहद्रथ के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। उन्हें समझ आया कि असली लड़ाई बाहर किसी से नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर है। राजपाट छोड़ देने से उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि मन तो वैसा ही था। सच्ची शांति तभी मिलेगी जब मन विषयों का दास न रहकर आत्मा का सेवक बन जाए। यह समझकर वे महर्षि से पूछते हैं, हे भगवान, यह साक्षी भाव कैसे साधा जाए? इस मन को जीतने का व्यावहारिक मार्ग क्या है? राजा बृहद्रथ के इस व्यावहारिक प्रश्न ने महर्षि शाकायन्य को वह मार्ग बताने के लिए प्रेरित किया जो केवल सिद्धांत नहीं बल्कि ठोस साधना है। मैत्री उपनिषद यहाँ योग के एक विशिष्ट स्वरूप का वर्णन करता है। षडंग योग अर्थात 6 अंगों वाला योग। ये पतंजलि के अष्टांग योग से थोड़ा भिन्न है, पर लक्ष्य वही है, मन को शांत करके अंतरात्मा में स्थिर हो जाना। महर्षि कहते हैं, उस ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय इस प्रकार है। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क और समाधि, यही षडंग योग है। आइए इन 6 अंगों को सरलता से समझते हैं। पहला है प्राणायाम, यानी श्वास का अनुशासन। महर्षि बताते हैं कि मन और श्वास का गहरा संबंध है। जब मन बेचैन होता है, श्वास तेज और अस्थिर हो जाती है। जब श्वास शांत और लयबद्ध होती है तो मन भी अपने आप शांत हो जाता है। प्राणायाम केवल सांस लेने और छोड़ने की कसरत नहीं, बल्कि प्राण शक्ति को साधकर मन को स्थिर करने का विज्ञान है। और यदि आप भी मन की शांति और ध्यान की स्थिरता को अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने प्राण को लय में लाना चाहता हूँ। प्राण को लय में लाने के बाद योगी का अगला कदम है अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना। दूसरा अंग है प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को भीतर मोड़ना। इसका अर्थ है अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले जाना। हमारी अधिकतर ऊर्जा आंखों और कानों के माध्यम से लगातार बाहर की ओर बहती रहती है। प्रत्याहार इस बहाव को रोकने की कला है।
जैसे कछुआ खतरा देखकर अपने सभी अंगों को अपनी ढाल में समेट लेता है, वैसे ही एक योगी अपनी इंद्रियों को संसार से समेटकर अंतरात्मा में टिकाता है। तीसरा अंग है ध्यान, जागरूकता का निरंतर अविच्छिन्न प्रवाह। जब इंद्रियां बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती हैं, तभी वास्तविक ध्यान आरंभ होता है। ध्यान का अर्थ है मन को किसी एक विषय पर स्थिर रखना। यह आपकी श्वास हो सकती है, कोई मंत्र हो सकता है, या ईश्वर का कोई रूप। जब मन बिना भटके उसी विषय पर टिकना सीख जाता है तो उसकी चंचलता क्षीण होने लगती है। चौथा अंग है धारणा, गहरी अचल एकाग्रता। यह ध्यान की ही अधिक संकेंद्रित अवस्था है। जब मन पूरी तरह एक ही बिंदु पर स्थिर हो जाए उसे धारणा कहते हैं। पांचवां अंग है तर्क, सही विवेक और आत्म पूछताछ। ये मैत्री उपनिषद के योग की अत्यंत अनोखी और निर्णायक कड़ी है। यहाँ तर्क का अर्थ बहस नहीं, बल्कि शांत मन से किया गया गहरा आत्मचिंतन है। यही निरंतर खोज है, मैं कौन हूं। जब ध्यान और धारणा से मन स्थिर और निर्मल हो जाता है, तभी वह इस गहरे प्रश्न के योग्य बनता है। वह पूछता है, क्या मैं यह शरीर हूं? नहीं। क्या मैं यह मन हूं? नहीं। इस प्रकार जिसे जिसे मैं नहीं हूं उसे एक एक कर नकारते हुए अंत में उस शुद्ध चेतना तक पहुंचना जो सबको देख रही है, यही तर्क है। और छठा अंग है समाधि, पूर्ण विलय की अवस्था। यही योग का अंतिम और चरम लक्ष्य है। जब तर्क के माध्यम से साधक अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है, तब ध्यान करने वाला, ध्यान की क्रिया और ध्यान का विषय तीनों एक हो जाते हैं। साधक का पृथक अस्तित्व ब्रह्म में ठीक वैसे विलीन होता है जैसे नदी समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती है। यहाँ कोई दूसरा नहीं बचता, कोई भेद नहीं रहता, केवल शुद्ध आनंदमय अखंड चेतना का अनुभव शेष रह जाता है। इसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है। यह षडंग योग का मार्ग बताकर महर्षि शाकायन्य ने राजा बृहद्रथ को केवल ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान को अनुभव में बदलने की संपूर्ण विधि सौंप दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सत्य को केवल सुनकर या मानकर नहीं, बल्कि साधना के द्वारा जीकर ही पाया जाता है। हमने एक प्राचीन राजा और एक महर्षि के बीच यह अद्भुत संवाद सुना। पर प्रश्न ये है, क्या हजारों वर्ष पुराना यह ज्ञान हमारे लिए इस 21वीं सदी की भागदौड़ में भी उपयोगी है? क्या एक राजा की आध्यात्मिक खोज हमारी सोशल मीडिया और ऑफिस डेडलाइनों वाली जिंदगी में किसी अर्थ रखती है? हाँ, पूरी तरह। बल्कि आज यह ज्ञान पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। आज हम अपनी पहचान किससे जोड़ते हैं? अपने पदनाम से, अपने सोशल मीडिया के अनुयायियों से, अपनी गाड़ी के मॉडल से, या अपनी बैंक की जमा पूंजी से? मैत्री उपनिषद हमें स्मरण कराता है कि ये सब बाहरी लेबल हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे। इनका अस्तित्व क्षणिक है। आपकी असली पहचान, आपकी अंतरात्मा इन सब से परे है और सदा रहने वाली है। जब आप अपनी खुशी, अपनी कीमत और अपने मूल्य को इन अस्थिर चीजों से जोड़ना छोड़ देते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी गहरी स्थिरता प्रकट होती है जो संसार के किसी भी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। उपनिषद कहता है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आज हमारा मन कहाँ बंधा है? लगातार आती सूचनाओं, पसंद नापसंद टिप्पणियों और न खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग के जाल में। हम बाहरी प्रशंसा और पहचान के भूखे हो गए हैं। हमारी खुशी इस पर टिकी है कि कितने लोगों ने पोस्ट को पसंद किया, और हमारा दुख इस पर कि किसी ने ऑनलाइन क्या कह दिया। धीरे धीरे हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। मैत्री उपनिषद हमें अपने मन का रिमोट कंट्रोल फिर से अपने हाथ में लेने की प्रेरणा देता है। यह हमें साक्षी बनने का अभ्यास कराता है, विचारों और भावनाओं को बिना जज किए बस देखना। आज जिसे सावधान चित्त अभ्यास कहा जाता है, यही मानसिक गुलामी से मुक्ति का सरल मार्ग है। मैत्री उपनिषद का षडंग योग आज भी उतना ही प्रभावी है। जब भी तनाव या बेचैनी महसूस हो, कुछ क्षण केवल अपनी श्वास पर टिक जाए। यह प्राणायाम है। दिन में थोड़ी देर का डिजिटल उपवास करें, यह प्रत्याहार है। हर दिन 10-15 मिनट बैठकर चिंतन रहित स्थिरता में रहें। यह आपको ध्यान और धारणा की ओर ले जाएगा। और स्वयं से यह गहरे प्रश्न पूछें, मेरी जीवन यात्रा का असली उद्देश्य क्या है? मैं वास्तव में कौन हूं? यही तर्क यानी आत्मचिंतन है।
ये सब मिलकर आपको एक गहरे स्थायी अर्थ की ओर ले जाता है। जैसे राजा बृहद्रथ राजपाट के बीच भी अधूरे थे, वैसे ही हम भी सारी भौतिक सफलता के बाद भीतर एक सूना सा खालीपन महसूस कर सकते हैं। मैत्री उपनिषद कहता है, यह खालीपन किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं भरेगा। इसे भरने का मार्ग भीतर की ओर जाता है, अपनी उस अंतरात्मा की खोज की ओर, जो शांति, आनंद और प्रेम का अनंत स्रोत है। यदि मैत्री उपनिषद का यह गहरा ज्ञान आपके हृदय को छू गया है और आपके जीवन में एक नई रोशनी जगा रहा है, तो इस ज्ञान यात्रा में हमारे सहयात्री बने। इस चैनल से जुड़ें ताकि सनातन ज्ञान की ऐसी अमृत धाराएं आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को पसंद कर हमारा उत्साह बढ़ाएं और टिप्पणियों में साझा करें। मन को लेकर आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या वह विचारों का भारी अंबार है, नकारात्मक भावनाएं हैं, या एकाग्रता की कमी? आपका एक उत्तर किसी और साधक के लिए प्रकाश बन सकता है। आपके अनुभव साझा करने से हम सभी एक दूसरे से सीखेंगे और इस मार्ग पर साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो राजा बृहद्रथ की कथा का अंत क्या हुआ? महर्षि शाकायन्य से षडंग योग का मार्ग सुनकर राजा ने कठोर साधना आरंभ की। उन्होंने प्राणायाम से अपने प्राणों को साधा, प्रत्याहार से इंद्रियों पर विजय पाई और ध्यान धारणा से मन को अंतरात्मा में स्थिर कर दिया। तर्क के द्वारा वे लगातार पूछते रहे, मैं कौन हूं? और अंततः वे उस अवस्था तक पहुंचे जहां उनका छोटा मैं उस परम मैं में पूर्णतः विलीन हो गया। वे भूतात्मा के बंधन से मुक्त होकर अपनी अमर, शांत और आनंदमय अंतरात्मा में स्थित हो गए। जंगल में वे एक सम्राट के रूप में आए थे, पर लौटे एक बुद्ध पुरुष, एक मुक्त आत्मा, जिसके भीतर अब कोई भय, कोई भ्रम, कोई अभाव शेष नहीं था। राजा बृहद्रथ की यह यात्रा हमें एक अत्यंत गहरी और जीवन बदल देने वाली शिक्षा देती है। मुक्ति किसी स्वर्ग का वादा नहीं है। मुक्ति एक अवस्था है जो यहीं, इसी जीवन में, इसी क्षण अनुभव की जा सकती है। मोक्ष बाहरी परिस्थितियों को बदल देने से नहीं मिलता। राजा ने भी राजपाट छोड़ दिया, पर मन वही होता तो दुख भी वैसा ही रहता। मुक्ति तब आती है जब नजर बदलती है, जब साधक संसार को नहीं, अपने भीतर को देखना शुरू करता है। यही वह क्षण है जब साधक समझता है, बंधन बाहर का नहीं, बंधन मन का है, और मुक्ति भी मन के भीतर ही खिलती है। मैत्री उपनिषद का संदेश सरल और उतना ही क्रांतिकारी है। आप वह नहीं हैं जो दिखाई देते हैं, ये बदलता हुआ शरीर। आप वह भी नहीं हैं जो सोचते हैं, ये चंचल मन। आप वह शाश्वत, शांत और आनंदपूर्ण चेतना है जो शरीर की हर अनुभूति और मन के हर विचार को प्रकाशित करती है। शरीर सोता है, मन थकता है, पर आप जो इनके साक्षी हैं कभी नहीं बदलते। आप लहर नहीं, वह अनंत सागर हैं जिससे लहरें उत्पन्न होती हैं और जिसमें विलीन हो जाती हैं। आप किसी पहचान, उपलब्धि या परिस्थिति से सीमित नहीं। आप अनंत, अचल और प्रकाशमय चेतना हैं। इस ज्ञान को केवल समझें नहीं, इसे हृदय में उतरने दें, श्वासों में बहने दें। हर श्वास को महसूस करना जागरूकता है। हर विचार को आते जाते देखना साक्षी भाव है। और जब भी जीवन उलझे, मन बेचैन हो, ठहरे और भीतर पूछे, मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक प्रश्न नहीं, एक द्वार है जो आपको आपके ही परम सत्य तक ले जाता है। ये यात्रा लंबी हो सकती है, पर इसका हर कदम आपको दुख से आनंद की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। क्योंकि उपनिषद बार बार स्मरण कराते हैं, आप कोई साधारण जीव नहीं, आप स्वयं वह दिव्य प्रकाश हैं। तत्त्वम् असि, तुम वही हो। सत्य, शुद्धता और अनंत चेतना का वही स्वरूप। इस पवित्र आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए हृदय से धन्यवाद। आपका हर कदम आपको आपके ही प्रकाश के और निकट ले जा रहा है।